और आज हम लोग एक्सप्लेन करने जाएंगे एक मूवी जिसका नाम है डेथ वैली। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम दो लड़का और एक लड़की को देखते हैं जो कि एक दरवाजे की ओर भागता है और वो दरवाजा जल्द ही बंद होने वाला होता है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम ओलेग है वो दरवाजा को पार कर लेता है और दूसरा लड़का को गोली मार देता है। फिर ओलेग उस लड़की को जिसका नाम क्लोई है उसे भी गोली मार देता है। फिर क्लोई दरवाजे को पार नहीं कर पाती और वो देखती है कि कोई सीसीटीवी से उन पर नजर रख रहा है। फिर वो दौड़ती है पीछे वाले दरवाजे की ओर और उसके साथ वो दूसरा घायल लड़का भी भागने लगता है। क्लोई उस दरवाजे को पार कर लेती है लेकिन वो लड़का उस दरवाजे को पार नहीं कर पाता और गेट में ही फंस जाता है। फिर उसे कुछ चीज पीछे से खींचता है और गेट बंद हो जाता है। फिर क्लोई भागने लगती है और मूवी यहीं से स्टार्ट होती है। फिर क्लोई एक वीडियो मैसेज बनाती है और मिलिट्रीज को भेज देती है। फिर क्लोई भागते भागते पहुंचती है एक कबर्ड के सामने जहां उसे मेडिसिन दिखती है। फिर वो वहां से एक सीजर लेती है और अपने घाव से उस पर चलाए गए गोली को निकालती है। फिर वो अपना खून से भिगा हुआ शर्ट उतारती है और एक फ्रेश शर्ट पहन लेती है। फिर उसे एक रूम दिखता है। वो उस रूम में हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर जाती है। फिर उसे वहाँ से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है तो वो एक कबर्ड के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और एक रेंज गिनने पर वो क्लोई के पास आता है और क्लोई को देखता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं एक लड़का को जिसका नाम जेम्स है। वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ फोन पर बात करता है। जेम्स कहता है कि बस और एक काम बाकी है जिसको करने पर उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, फिर वो वापस घर आ जाएगा। फिर वहाँ और एक लड़का आता है जिसका नाम मार्शल है। फिर जेम्स कॉल रख देता है और मिशन पर निकल जाता है। फिर वो लोग एक फ्लाइट पे चढ़ते हैं और मिशन पर निकलते हैं। फिर फ्लाइट में हमें एक और लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम रेचल है। फिर सब प्लान बनाते हैं। रेचल बताती है कि क्लोई सिर्फ एकमात्र साइंटिस्ट बचा है जिसे उन्हें बचाना है। उनका मिशन है कि कंपाउंड में घुसना, क्लोई को बचाना और सिक्योरिटी से छुपकर वहाँ से वापस निकल आना। बाहर निकलने के बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर उनका वेट करेगा, लेकिन अगर वो निकलने में लेट किया तो हेलीकॉप्टर वहाँ से उन्हें छोड़कर निकल जाएगा और उन्हें फिर वापस अकेला ही आना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं जेम्स और मार्शल जंगल में जाता है और उन्हें एक आदमी दिखता है। वो आदमी दोनों को देखते ही भागने लगता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। सभी उस भगोड़े को पकड़ लेता है और पूछताछ करता है। फिर एक पेड़ के साथ वहीं बांध के छोड़ आता है। दूसरी तरफ रेचल की टीम कंपाउंड में घुसते हैं। वो नेट से एक दीवार को तोड़ते हैं और फिर अंदर घुस जाते हैं। वहाँ घुसने पर उन्हें एक म्यूटेंट इंसान मिलता है। फिर सभी उस पर गोली चलाते हैं। फिर हम देखते हैं वो भगोड़ा अपना हाथ खोलकर भाग निकला है। जेम्स की टीम आगे बढ़ता है और तभी उन पर हवाई हमला होता है। फिर उन पर उस इलाके की सिक्योरिटीज द्वारा हमला होता है। हमले में जेम्स की टीम घायल हो जाता है। फिर जेम्स उठता है और हमला कर रहे सिक्योरिटीज को मारता है। फिर वो भगोड़े को भी देखता है जो सबको वाकी-टॉकी से खबर दे रहा था। फिर जेम्स अफसोस करते हुए उसे भी मार देता है। हमले में जेम्स का एक आदमी मारा जाता है और एक घायल हो जाता है। घायल हुए आदमी को जेम्स मरम्मत करता है और उसे एक गड्ढे में छुपाकर वहाँ से निकल जाता है। वो देखते हैं कि उस इलाके की सिक्योरिटीज उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। फिर उसी इलाके की सिक्योरिटीज को जेम्स का एक आदमी मिलता है और उसे गोली मार के मार देता है। फिर से जेम्स और मार्शल का वहाँ के सिक्योरिटीज के साथ लड़ाई होता है। लड़ते लड़ते जेम्स और मार्शल भागते हैं और भागते भागते एक पानी के झरने में कूद जाते हैं। वो दोनों पानी के साथ बहता है और बहते बहते जेम्स खुद को एक चट्टान को पकड़कर बचा लेता है। फिर वो मार्शल को जोर जोर से पुकारता है। मार्शल बहते हुए पहुंचता है एक दूसरी जगह पे और जल्दी ही दोनों मिल जाते हैं। दोनों भागते हैं और भागते भागते एक जगह पे रुकते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों कंपाउंड के अंदर जाएंगे। फिर वो दोनों कंपाउंड के अंदर बढ़ते हैं। दोनों पहाड़ के हिस्से से कंपाउंड में घुसते हैं और दोनों अंदर जाके देखता है कि वहाँ कोई रास्ता नहीं है। फिर जेम्स को चट्टानों के नीचे से एक रास्ता मिलता है। फिर हम देखते हैं ओलेग जेम्स का एक आदमी को पकड़ लेता है। उसे कहता है अगर उसने ओलेग का बात मान लिया तो वो उसे धीरे धीरे नहीं मारेगा, वो जल्दी ही उसे मार देगा। फिर वो आदमी ओलेग से पूछता है कि बैग में क्या है, तो ओलेग कहता है कि एक बार इन्फेक्शन शुरू होने के बाद सिर्फ जलाने से ही ये इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। तभी बैग का आदमी उड़ जाता है और ओलेग उसे गोली मार देता है। तब उस आदमी को ओलेग बैग खोलने के लिए कहता है और बैग खोलने पर वो आदमी एक इन्फेक्टेड आदमी को देखता है। ओलेग उस इन्फेक्टेड आदमी के ऊपर गैसोलीन फेंकता है और आग से जला देता है और कहता है कि अगर कोई कंपाउंड में घुसने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। दूसरी तरफ जेम्स और मार्शल घुसते हैं एक कमरे में और उन्हें एक गन और कुछ बुलेट्स जमीन पे पड़े हुए मिलते हैं। वो अपने अपने गन्स को उन बुलेट्स से रिलोड करते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देता है और दोनों खड़े हो जाते हैं। दोनों चलते रहते हैं और एक दूसरे कमरे में घुसते हैं जहाँ उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स दिखते हैं। फिर उन्हें एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसे चलाने पर उन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। उनके द्वारा ग्लेशियर से ढूंढा गया जीन मानव शरीर में पैरासाइट का काम किया है
और मानव डीएनए पर हमला किया है। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई देता है तो दोनों उस ओर बढ़ते हैं। जेम्स आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते क्लोई को ढूंढ लेता है। तभी क्लोई कहती है कि उन्हें शांत रहना होगा क्योंकि वो आवाज से आकर्षित होते हैं। तभी जेम्स के ऊपर स्लाइम गिरता है। ऊपर देखने पर वहाँ एक म्यूटेंट मॉन्स्टर होता है जो जेम्स पर हमला करता है। तभी क्लोई वो मॉन्स्टर को कुल्हाड़ी से मारती है और मार्शल फायरिंग करता है। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और क्लोई कहती है कि वो आ रहे हैं। तभी सब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ के सिक्योरिटीज भी कंपाउंड में आ रहे हैं। मार्शल देखता है कि दूसरी तरफ से वो मॉन्स्टर भी आ रहा होता है। तभी क्लोई को ऊपर का एक वेंटिलेटर दिखता है। क्लोई वेंटिलेटर का ढक्कन हटाता है और वहाँ वो लोग घुसते हैं। क्लोई ऊपर से देखती है कि उनके नीचे वो मॉन्स्टर है। अचानक वो मॉन्स्टर उन पर हमला करता है और जेम्स का पैर को पकड़ लेता है। फिर जेम्स गोली मारकर अपना पैर छुड़ा लेता है। जेम्स क्लोई से पूछता है कि वो क्या है तो डॉक्टर क्लोई कहती है कि वो एक जेनेटिक हाइब्रिड है और उसका नाम सब्जेक्ट एन है। जेम्स कहता है कि हम सब नीचे के रास्ते से निकल सकते हैं तो क्लोई कहती है कि वो नीचे नहीं जाएगी। जेम्स पूछता है कि वो क्यों नहीं जाएगी नीचे तो क्लोई कहती है कि इस कंपाउंड में 22 वर्कर्स थे लेकिन अभी उनमें से एक को छोड़कर सभी यानी कि 21 लोग इन्फेक्टेड है। जेम्स कहता है कि वो फिर भी वो नीचे के रास्ते से ही जाएंगे लेकिन क्लोई कहती है कि कंपाउंड लॉकडाउन पे है और वो चाहे तो भी नीचे के रास्ते से नहीं जा सकते। क्लोई पूछती है कि तुम लोग कौन हो तो मार्शल कहता है कि क्लोई जो वीडियो मैसेज भेजा था उसे देखकर ही वो यहाँ आए हैं। जेम्स कहता है कि वहाँ शायद और एक रास्ता होगा और उन्हें वो रास्ता ढूंढना होगा। वो सब आगे बढ़ते हैं और एक रूम में घुसते हैं। क्लोई कहती है कि एडम 20 साल पहले बनाया गया था और ये पहला सफल हाइब्रिड था जिसे उसी रूम में रखा जा रहा था ताकि वो स्टेबल हो सके। तभी वहाँ एक सिक्योरिटी आता है और उनको पकड़ने ही जाता है कि तभी वहाँ उसके पीछे से वो मॉन्स्टर आता है और उसे मार देता है। वो सभी फिर एक वेंटिलेटर में घुसते हैं। जेम्स क्लोई से पूछता है कि क्या वही एडम था तो क्लोई कहती है नहीं वो एडम नहीं था, एडम को ओलेग ने मार दिया है। जेम्स पूछता है अब ये ओलेग कौन है तो क्लोई कहती है कि ओलेग एडम को कंट्रोल करने का इंचार्ज था और वो एडम की रिसर्च को हथियार बनाना चाहता है जो क्लोई के पास है। फिर क्लोई पूछती है कि अगर वो बच जाए तो आगे का क्या प्लान है तो जेम्स कहता है कि उन्हें एक हेलीकॉप्टर लेने आएगा। फिर वो सीढ़ियों से एक रूम में घुसते हैं। फिर जेम्स कहता है कि उन्हें पानी के लाइन को फॉलो करना होगा। फिर वो पानी के लाइन को फॉलो करते हुए एक रूम में पहुंचते हैं। तभी जेम्स का वॉच से एक आवाज आता है। क्लोई पूछती है कि इसका क्या मतलब है तो जेम्स कहता है इसका मतलब लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ। फिर वो एक जगह पे रुकते हैं और वो लोग रेचल को वहाँ देखते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेचल भी इन्फेक्टेड हो गई थी। क्लोई चालाकी से दोनों को नीचे मेडिसिन लाने भेजती है और रेचल को गोली मार देती है। आके देखने पर मार्शल गुस्सा हो जाता है लेकिन जेम्स उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन मार्शल जेम्स पर भी भड़कता है और शोर मचाने लगता है जिससे कि वो मॉन्स्टर उनके पास आ जाता है। जेम्स और क्लोई भागते हैं और भागते भागते एक रूम में घुस जाते हैं। वहाँ पहुँच के देखने पर मार्शल वहाँ नहीं था। मार्शल एक दूसरे कमरे में घुसता है और मॉन्स्टर को पुकारता है। तभी जेम्स के कमरे में एक म्यूटेंट आदमी उठता है और शोर मचाने पर क्लोई उसे चाकू से मार देती है। तभी मार्शल एक म्यूटेंट आदमी के बगल में उसी के चेम्बर में घुस के सो जाता है। जेम्स मार्शल को एक वॉकी टॉकी मैसेज करता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है तो मार्शल कहता है कि वो एक मुर्दा घर में है। तभी जेम्स के कमरे में वो मॉन्स्टर आता है और गेट खोलने की कोशिश करता है। जेम्स मार्शल से मदद मांगता है तो वो कहता है कि वो मुर्दा घर में फंस गया है। तभी मार्शल का बगल वाला आदमी मार्शल को काट लेता है और मार्शल उसे मार देता है। अचानक वो मॉन्स्टर जेम्स और क्लोई के पास से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मार्शल का चेम्बर खुलता है और कुछ उसे खींच लेता है। ओलेग के आदमी पहुंचते हैं जेम्स के रूम में और देखता है कि टेप रिकॉर्डर जमीन पे पड़ा हुआ है। तभी पीछे से जेम्स हमला करता है और क्लोई उसे चाकू से मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वो ओलेग के ही आदमी थे जो मार्शल को खींचता है। फिर वो उसे मारकर वहाँ से अपने साथ लेकर जाता है। क्लोई जेम्स को उसका चाकू दे देती है और ओलेग का आदमियों का गन ले लेती है। फिर जेम्स पूछता है कि क्या वो इसे इस्तेमाल करना जानती है तो क्लोई कहती है कि वो कर लेगी। फिर जेम्स भी उनका एक फ्लेम थ्रोवर लेता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। मार्शल का आँख खुलता है और वो देखता है कि वो बंधा हुआ है। धीरे धीरे उसे कुछ याद भी आना शुरू होता है। दूसरी तरफ जेम्स और क्लोई पहुंचता है एडम के कमरे में और उन्हें वहाँ एक लाश दिखता है। तभी मार्शल के कमरे में वो मॉन्स्टर आता है और वो ओलेग के आदमी को मार देता है। जेम्स को एडम के रूम से बाहर जाने का एक रास्ता दिखता है तो वो क्लोई को एक वॉकी टॉकी देकर बाहर जाने के लिए कहता है और जेम्स निकलता है मार्शल को ढूंढने। तभी जेम्स एक बेबी का झूला देखता है और रुक जाता है और क्लोई से एडम के बारे में फिर से जानना चाहता है। तभी हमें पता चलता है कि क्लोई एडम की बीवी है और उनकी एक बच्ची भी है। क्लोई इस जगह पे पिछले 30 साल से बंद है और एडम को बचाने के लिए क्लोई ने इस जगह की सारे वर्कर्स को मार दिया है। दूसरी तरफ मार्शल अपने आप को आजाद कर लेता है। तभी वो मॉन्स्टर जेम्स को मारता है और वहाँ मार्शल आ जाता है। वो मॉन्स्टर से कहता है कि जेम्स को छोड़ देने के लिए, नहीं तो वो उसकी बीबी क्लोई को मार देगा। मॉन्स्टर जेम्स को छोड़ देता है। क्लोई
क्लोई कहती है कि अगर मार्शल ने उसे मारा तो एडम उसे फाड़ के रख देगा और वहाँ से भाग जाती है। तभी जेम्स उस फ्लेम थ्रोअर को देखता है और उसे लेकर एडम को जलाकर मार देता है। क्लोई बाहर निकलती है और तभी वहाँ ओलेग भी पहुँचता है। तभी क्लोई ओलेग को हक करती है और ओलेग का चाकू लेकर ओलेग को ही मार देती है और ओलेग भी दूसरे चाकू से क्लोई को घायल कर देता है। जेम्स और मार्शल भी बाहर आते हैं और सडनली क्लोई उठती है और उन दोनों को बहुत मारती है। जेम्स बचकर क्लोई को पीछे से हमला करता है, लेकिन फिर भी क्लोई खुद को छुड़ा लेती है और जेम्स को बहुत मारती है। तभी मार्शल क्लोई का गले का रस्सी को पकड़ के टनल में कूद जाता है और क्लोई को फांसी लग जाता है। जेम्स मार्शल के पास जाता है और देखता है कि वो भी म्यूटेंट हो गया है। जेम्स मार्शल को उठने के लिए कहता है और वहाँ से निकलने के लिए कहता है, तो जेम्स कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। जेम्स रोता है और उसे वहाँ छोड़कर निकल जाता है। वो लड़खड़ाते हुए एक पत्थर के पास पहुँचता है और अपनी बीवी को कॉल लगाता है, लेकिन सैडली वो अपने बीवी से बात नहीं कर पाता। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जेम्स भी एक म्यूटेंट इंसान में बदल गया है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा ही वीडियोस और भी देखना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।